बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ अली जनाब मौलाना क़िबला काबा सैयद सुलेमान अली साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि अवाम में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे लगता है कि रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है, लेकिन उनसे रोज़ा बातिल नहीं होता है। आइए हम जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, नाज़रीन का एक सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में, हमारे समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे लगता है कि रोज़ा जो है वो बातिल हो जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा बातिल नहीं होता है, उनको अगर अंजाम दिया जाए तो? जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी कि लगता है कि रोज़ा बातिल हो जाता है, जी। लेकिन हकीकतन उनसे रोज़ा बातिल नहीं होता है। वो चीज़ें जी, सैयद सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने भी ज़िक्र फरमाई है मिनहाजुस सालिम में। फरमा रहे लैसा मिनल मुफ़त्तरात मस्सुल ख़ातम। पहली चीज़ ऐसी है कि जिससे लगता है कि ये चीज़ रोज़े को बातिल कर देती है, लेकिन रोज़े को बातिल नहीं करती है, जिसको मस्स ख़ातम कहते हैं। यानी क्या चीज़? मस्स ख़ातम अंगूठी को चाटना, यानी अंगूठी को चूसना। तो इससे जो है लगता है कि रोज़ा बातिल हो जाता है, लेकिन इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। ये एक चीज़ है। दूसरी वमज़्ग़ु त्ताआम लिस्सबी, जैसे ख़ातून है, उसके यहाँ छोटा सा बच्चा है, उसको खाना खिला रही है, और खाने को खिलाने, आप जानते हैं जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको पहले से ही खाने को ख़ातून माँ जो होती है अपने मुंह में रख के उसको चबाती है, उसके बाद बच्चे को तनावल फरमाती है। तो ये अपने मुंह में चबाना है खाने को, ये उसके बाद बच्चे को खाना खिलाना, ये मुंह में चबाना जो है खाने को, ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। लगता है कि ख़याल होता है कि रोज़े को बातिल कर देता है, लेकिन रोज़े को ये बातिल नहीं करता है। एक शर्त के साथ अभी आगे ज़िक्र करेंगे। वज़ौक़ुल मरक़, ये तीसरी कि ख़ातून रमज़ान में फ़र्ज़ करते हैं कि खाना बना रही है और जो है टेस्ट के लिए कि खाना कैसा बना हुआ है, नमक मिर्च ठीक है या नहीं ठीक है, बराबर है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ख़ातून जो है उसका जायका ले सकती है, चख सकती है, और ये रोज़े को बातिल नहीं करते हैं। और इसी की जैसे दूसरी चीज़ है मिम्मा ला युतअद्दा इलल हल्क़, लेकिन एक शर्त है कि ये हलक तक ना जाए, इतना ना चख ले कि हलक तक चीज़ पहुंच जाए, बल्कि चखना ही हो कि ज़बान से चखे और मुंह के अंदर ही वो चीज़ मुस्तहलक हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी जिससे यानी नमक मिर्च जो है ना, ये सारी चीज़ें टेस्ट पता चल जाए। बस ऐसा ना हो कि हम उसको बिल्कुल खाने की नीयत से जो है हलक तक पहुँचा दें। हलक तक नहीं पहुँचना चाहिए। सही। औ तअद्दा मिन गैर क़स्दिन, या अगर पहुँच तो जाए लेकिन क़स्द ना हो। हमारा क़स्द, ख़ातून जो है वो शोरबे को चख रही थी और अचानक से ही चला गया, इसका इरादा नहीं था, तो इस सूरत में भी ये लगता है कि रोज़े को बातिल करते हैं, रोज़े को बातिल नहीं करेगा क्योंकि उसका इरादा नहीं था। औ निस्यानन लिस्सौम, या भूले से, या जैसे रोज़े से थी लेकिन ये रोज़े से थी लेकिन भूल गई, जिस वक्त ये चख रही थी शोरबे को भूल गई कि जो है मेरा रोज़ा है, और वो हलक तक पहुंच गया, तो इससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा, क्योंकि इसका क़स्द नहीं है, मुतअम्मिद नहीं है। लेकिन अगर मुतअम्मिदन पहुंच जाता है जानबूझ के, तब तो रोज़ा बातिल है, चाहे ये चीज़ें, चाहे शोरबा ही क्यों ना हो, चख रही हो। इसी तरीके से एक और मौरिद है जिससे रोज़ा लगता है कि बातिल है लेकिन बातिल नहीं होता है, वो है शौहर और बीवी के दरमियान में अगर ज़बान को एक दूसरे के दहन में डालते हैं तो वो रोज़े को बातिल नहीं करता है। ये तवाहुम ख़याल आता है कि इससे रोज़ा बातिल होता है, लेकिन ये रोज़े को बातिल नहीं करता है। यानी जैसे शौहर और ज़ौजा के दरमियान, यानी जैसे बोसा वगैरह देना, ये सारी चीज़ें जी, यानी इनसे रोज़ा जो है बातिल नहीं होता है। तो नाज़रीन, हमने ये जाना कि माशरे में, हमारे समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे लगता है कि रोज़ा बातिल हो जाता है, लेकिन हकीकतन उनसे रोज़ा बातिल नहीं होता। आयतुल्लाह सिस्तानी दामजिल्लाहु के नज़दीक जो चीज़ें थीं वो क़िबला काबा मौलाना सैयद सुलेमान अली साहब ने ज़िक्र की हैं। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए। और अगर आप भी अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपना सवाल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, इल्तिमास दुआ मांगनी।